दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्यों बदली अपनी रणनीति। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने एपिसोड के शुरुआत में इंट्रो में हमने बताया है कि जो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति है वो क्यों बदल दी। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हैं, 8 फरवरी को मतगणना है। जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। आम आदमी पार्टी लगातार 2014 से वहाँ सत्ता में है। कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में 3 बार लगातार 98 से लेकर 13 तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में सत्ता में थी, वो अभी मैदान में है। लेकिन कांग्रेस जिस बेबाकी से, जिस मुखरता से जो मैदान में उतरी थी, अब खबर ये है कि कांग्रेस है उसने अपनी रणनीति है वो बदल दी है। रणनीति क्या बदली है वो भी हम आगे बताएंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस के रणनीतिकारों पर, कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो राज्यों के अंदर होते हैं या केंद्र में होते हैं, लेकिन राज्यों के जो रणनीतिकार हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं जैसे केंद्र के रणनीतिकार जो फैसला ले लेते हैं। कांग्रेस के अंदर AICC में जो रणनीतिकार हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका धरातल से कोई जुड़ाव नहीं है। वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, उन्हें हार और जीत से कोई मतलब नहीं है। वे ऐसी ऑफिस में बैठे रहते हैं और रणनीति बनाते हैं, कागज़ काले और पीले करते हैं, लेकिन धरातल से उनका जुड़ाव नहीं है। इसलिए वो जो भी चीज़ तय कर देते हैं उसी पे कांग्रेस पार्टी को चलना पड़ता है, उन्हीं पर कांग्रेस पार्टी के जो राज्य के संगठन है उनको चलना पड़ता है। और वे रणनीतिकार कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 1-1.5 दशक से बहुत बड़े हानिकारक बने हुए हैं। कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं रणनीतिकारों की वजह से है जो न विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं न लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और रणनीति और ज्ञान ऐसा पेलते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है और कांग्रेस को बार बार कभी आगे और कभी बैकफुट पे आना पड़ता है। तो दिल्ली में जो शुरू में जो रणनीतिकारों ने जो रणनीति बुनी वो पूरी सीटों पे, सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की, बेबाकी से, मुखरता से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरने की रणनीति बनाई। लेकिन अब खबर यह है कि जब चारों तरफ से जो विपक्षी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो बिखर गया और पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, जो लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि कांग्रेस पार्टी इस हिसाब से अगर चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो अब कांग्रेस ने, खबर यह है कि रणनीति अपनी बदल दी है। अब कांग्रेस ने रणनीति क्या बदली है? कांग्रेस ने रणनीति ये बदली बताई जा रही है कि कांग्रेस वो कमोबेश सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो अपना फोकस उन खास सीटों पे करना चाह रही है या करना तय कर लिया है जहां वो जीत सकती है या जहां वो अच्छी तरह से फाइट में है। ऐसी 15-20 सीटें हैं वो कांग्रेस सिलेक्ट कर रही है और उन्हीं पे अपना पूरा फोकस करना चाहती है। यह रणनीति अपने आप में सही भी है कि अगर जिन सीटों पे कांग्रेस का कोई अच्छा खासा वजूद नहीं है, यहाँ खुली वहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पे या मामूली वोटों से जो चुनाव परिणाम आने हैं, तो ऐसी सीटों पे जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का वोट बांटना या बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना ये कोई अच्छी रणनीति कांग्रेस की नहीं थी। अब जो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली कि जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ कांग्रेस को जीत की संभावना लग रही है, उन्हीं 15-20 सीटों पर कांग्रेस फोकस करे और उन्हीं में से अच्छी खासी सीटें कांग्रेस निकाल करके लाए। जाहिर सी बात है हर पार्टी, हर नेता कोशिश करता है, उम्मीदवार कोशिश करता है, लेकिन कांग्रेस की इस रणनीति से उन उम्मीदवारों में और कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं में एक तरह से मायूसी का माहौल पैदा हो जाएगा और मनोबल कार्यकर्ताओं का टूट जाएगा, जहां कांग्रेस जोर लगा के चुनाव नहीं लड़ेगी और वो सीटें कांग्रेस है वो सीधे बीजेपी और केजरीवाल के आमने सामने के मुकाबले के लिए छोड़ देगी या वहाँ कोई खास फोकस नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो 15-20 सीटों पर कांग्रेस फोकस करेगी, उनमें से अगर वो अच्छी खासी सीटें निकाल लेती है कि 10-12 सीटें वो निकाल लेती है, तो इतना तय है कि फिर कांग्रेस के सहयोग के बगैर सरकार बननी मुश्किल है। जाहिर सी बात है कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई सहयोग करेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो कोई समर्थन देगी नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस है वो समर्थन आम आदमी पार्टी को ही देगी। यानी कांग्रेस 10-12 सीटें ले आती है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अगर बहुमत से सीटें कुछ कम पड़ती हैं तो उसका सीधा है कि फिर कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी गठबंधन से सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में जो लग रहे हैं, जो अच्छी बयानबाजी हो रही है, ये अपने आप में इंडिया गठबंधन के ऊपर भी सबसे बड़ा प्रश्नवाचक खड़ा कर रही है कि 6-7 महीने पहले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हुआ और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने मिल करके चुनाव लड़ा, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा में वो
गठबंधन बिखर गया। दिल्ली गठबंधन के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं वो आमने सामने हैं। लेकिन अगर लोगों का ये भी मानना है कि जिस रणनीति से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों ने दूसरे राज्यों में और लोकसभा का चुनाव जो लड़ा था इंडिया गठबंधन के तहत, अगर ऐसा ही दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ा जाता, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन में होती और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां भी अगर सहयोग करती, तो दिल्ली के परिणाम कुछ और ही होते। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है वो एक तरह का सुपड़ा साफ जो लगातार हुआ था वैसा फिर हो जाता, ऐसा लोगों का मानना है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं धरातल से दिल्ली के जुड़े हुए हैं। अब वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि एक तो खुद अरविंद केजरीवाल हैं, वो कहीं भी सीटों का बंटवारा नहीं चाह रहे थे। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इतना चाह रहे थे, जैसे अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने, उद्धव ठाकरे ने, ममता बनर्जी ने जो सपोर्ट किया है, यानी बगैर किसी सीटों को, बगैर किसी चीज़ के लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे थे कांग्रेस भी ऐसे ही सपोर्ट कर दे, यानी कांग्रेस कोई टिकट नहीं ले, हमें सपोर्ट कर दे क्योंकि हमारा और भाजपा का मुकाबला है। ये नामुमकिन था और ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है, देश की दूसरी बड़ी पार्टी है और जो लगातार दिल्ली में 3 बार सत्ता में रही है, उसका एक वोट बैंक भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस है वो ऐसे ही आकर के आपका समर्थन कर दे। लेकिन अगर सीटों के तालमेल से अगर गठबंधन होता तो एक अच्छा प्रभाव उसका पड़ता। तो कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस को पिछली बार जो वोट मिला था, यानी 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 4.3% वोट मिला था। कांग्रेस की पूरी रणनीति ये है कि कुछ खास सीटों पे फोकस करके वोट भी बढ़ाया जाए और सीटें भी निकाली जाए, क्योंकि कांग्रेस है 15 और 20 यानी 2 चुनावों में लगातार कांग्रेस है 0 पे सिमट गई, कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली। तो अगर ये सीटें मिलती हैं और सरकार है वो आम आदमी पार्टी की बन जाती है और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस उसका सपोर्ट करे, तो ये एक रणनीति कांग्रेस के अंदर खाने खेमे में बन चुकी है, ऐसी चर्चाएं हैं। और दूसरी चीज़ जो अन्य पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई हैं, चाहे बिहार की पार्टियां हों, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे का गुट हो, चाहे शरद पवार का हो, ये तमाम पार्टियां हैं, ये भी इस पशोपेश में हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस की लड़ाई में दिल्ली अगर हाथ से निकल गया, यानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हो गया, तो फिर इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। कुछ महीने बाद यानी अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जाहिर सी बात है वहाँ जो गठबंधन बना हुआ है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, आरजेडी का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टियों का, इनका गठबंधन बना हुआ है, तो वहाँ कांग्रेस सीटें मांगेगी। और पिछली बार भी कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। तो अगर कांग्रेस इसी रणनीति से अगर सहयोगी पार्टियों का साथ नहीं देगी या सहयोगी पार्टियां हैं कांग्रेस का साथ नहीं देंगी, तो फिर न कोई इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा और न ही कोई ऐसी चीज़ें बनेंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। तो कांग्रेस के जो रणनीतिकारों ने पहले कांग्रेस की ऐसी रणनीति बनाई जिससे आम आदमी पार्टी के सामने मुखर होकर कांग्रेस चुनाव लड़े, लेकिन अब खबर है कि उन रणनीतिकारों ने खासतौर से राहुल गांधी और खड़गे और जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके इशारे पर रणनीति बदल चुकी है। यानी वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर बीजेपी स्थापित हो जाए, क्योंकि इन सब की रणनीति ये है कि हम चाहे आपस में कैसे भी चुनाव लड़ें, लेकिन कहीं भी बीजेपी है वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज नहीं हो। जैसा नुकसान हरियाणा में हुआ, जैसा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने अन्य पार्टियों से गठबंधन नहीं किया, उसका खुला नुकसान जो हरियाणा में कांग्रेस को जीत लग रही थी वो जीत हार में तब्दील हो गई। ऐसे महाराष्ट्र में लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से सरकार आ रही है, लेकिन सरकार नहीं आ पाई। उसके लिए भी कांग्रेस को ही साथी जो दल थे उन्होंने कि इन्होंने टिकटों का बंटवारा टाइम पे नहीं किया और इन्होंने अपना मन मर्जी से एक तरह का चुनाव लड़ा और चुनाव की रणनीति थी वो भी सहयोगी दलों के मंशा से, उनके सहयोग से नहीं बनाई। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, वो नहीं चाहती कि ऐसे आरोप जो आगामी चुनाव है बिहार विधानसभा चुनाव के, उनको लेकर के लगे या बिहार चुनाव पे दिल्ली चुनाव का कोई असर पड़े। यानी अगर हमारी इस लड़ाई से अगर दिल्ली में बीजेपी स्थापित होती है तो बिहार में जाहिर सी बात है गठबंधन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो खबर यह है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति है वो बदल दी है। कांग्रेस है पूरी तरह से 15-20 सीटों पे फोकस करेगी जो जिताऊ हैं, जहां फाइट त्रिकोणीय है और जहां आसानी से निकला जा सकता है और वोट बैंक बढ़ाया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।